आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो स्टोरी टाइम और मैं हूं आपकी होस्ट काशफा हाशमी। उम्मीद करती हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। एक नई एनर्जी के साथ, एक नए दिन के साथ और एक नए प्यारे से एपिसोड को लेकर मैं आप सबके सामने हो चुकी हूं हाजिर। इससे पहले कि हम बढ़ें हमारे नन्हे मेहमानों की तरफ जिन्होंने आज के इस एपिसोड में हमें ज्वाइन किया, उससे पहले ना एक बहुत ही राज की बात और ज़रा आपस की बात मैं सोच रही हूँ आप लोगों से कर लूँ। वो बात दरअसल ये है कि मैं जब छोटी थी ना तो स्कूल ना जाने के बेतहाशा बहाने होते थे। मतलब अगर स्कूल नहीं जाना, नियत बना लिया है कि भाई कल मुझे स्कूल नहीं जाना, तो जो मर्जी हो जाए नहीं जाना जनाब। चाहे मामा 1000 मरतबा सुबह उठा लें, चाहे बाबा आकर उठा लें, चाहे बड़ी आपी या बड़े भाई आकर उठा लें, नहीं जाना तो मतलब नहीं जाना। अब उसके बहुत ज़्यादा बहाने होते थे। एक बहाना ये होता था जनाब कि पता नहीं मुझे बहुत बुखार फील हो रहा है, मामा चेक करें, मेरे से तो उठा भी नहीं जा रहा। और इस तरह एक्सट्रीम लेवल पर जाकर हम ड्रामा करते थे, एक्टिंग करते थे कि मामा को लगता था कि हाँ वाकई में बच्चे को बुखार है, चलो छुट्टी करवा देते हैं। एक दूसरा बहाना ये होता था जनाब कि अब मेरी बुक स्कूल में रह गई है, मैंने होमवर्क नहीं किया था, अब स्कूल जाऊँगी तो टीचर से डांट पड़ेगी, तो मामा छुट्टी करवा दें क्योंकि मुझे टीचर से डांट नहीं खानी। तो मामा भी कहती होंगी कि चलो ठीक है भाई, इससे बेहतर कि मेरी बच्ची को डांट पड़े, छुट्टी करवाना बेहतर है। एक तीसरा बहाना ये भी होता था कि बारिश जब हो जाती थी, और जब बारिश होती थी ना स्कूल के टाइम पे, तो वो जो टाइम होता था वो बच्चों का फेवरेट टाइम होता है कि जनाब बारिश हो गई है। और सबसे ज़्यादा खुशी का लम्हा वो होता है कि आप तैयार हों, ठीक है। ये उन बच्चों की बात हो रही है जो स्कूल ना जाने के बहाने बनाते हैं। वैसे मोस्टली जो बच्चे होते हैं वो बड़े खुशी खुशी और हैप्पीली स्कूल जाते हैं, लेकिन जो बच्चे जिनकी नीयत नहीं होती ना स्कूल जाने की, वो भी छोटी छोटी चीज़ों को लेकर बहाना बनाते हैं। अब जब आप तैयार हों, आपने यूनिफॉर्म पहना और जूते पहने हो, स्कूल के लिए बिल्कुल तैयार हों और बाहर हो जाए बारिश, अब वो जो अंदर से आपको खुशी फील हो रही होती है ना कि अब छुट्टी पकी है, अब बारिश हो गई है, अब तो छुट्टी पकी है, अब तो कोई बहाना भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब अम्मी और बाबा को भी पता है जनाब कि छुट्टी करवानी ही पड़ेगी। तो ये बारिश बच्चों की एक स्टूडेंट लाइफ में बहुत अहमियत रखती है। कैसे? और हमारे जो बच्चे आज जिन्होंने हमें आज के एपिसोड में ज्वाइन किया है वो क्या एक्सक्यूजेस बनाते हैं, उनके क्या बहाने होते हैं स्कूल से छुट्टी करने के, वो भी हम जानेंगे। आज के एपिसोड का आगाज़ करते हैं, बढ़ते हैं बच्चों की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जनाब आप दोनों? ठीक है, खैरियत से हैं? ये तो मैं देखते साथ ही बता सकती हूँ कि आप दोनों बहनें हैं। ऐसा ही है ना? अरे वो बहन है आपकी कि नहीं है? है? ये इतना सैडली क्यों कह रही हैं और ये एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही हैं आपकी वो आपकी बहन है? क्या हुआ? क्या अच्छी बहन नहीं है वो? है। ये कुछ है, कुछ अंदर की बात है। ये या तो लड़ाई हुई है इन दोनों के बीच में, बहनों के बीच में बहुत लड़ाई होती है। जिन जिन की बहनें हैं वो सब इससे रिलेट कर सकते हैं। तो अभी जनाब जल्दी से, क्योंकि ट्विनिंग हुई हुई है, इतनी खूबसूरत आप दोनों ने फ्रॉक्स पहने हुए, तो इससे मुझे अंदाज़ा हो गया और देखने वालों ने भी पहचान ही लिया कि ये दोनों जो है आज के एपिसोड में सिस्टर्स आई हुई हैं। तो अब यहाँ पर जल्दी से आप मुझे बताइए कि क्या नाम है आपका? आयजा फातिमा। आयजा फातिमा। आयजा, ये जो आपने बैग कैरी किया हुआ है, सबसे पहले तो ये बहुत प्यारा लग रहा है मुझे। जल्दी से ये जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये बताएं कि इसके अंदर कितने पैसे हैं? नहीं है? ओहो, मुझे लग रहा था आयजा बैग लेकर आई हैं तो ये स्टोरी टाइम के बाद हम ज़रा पार्टी वगैरह करेंगे, बाहर जाएंगे, खाना शाना खाएंगे, तो प्लान कैंसिल हो गया। आयजा चेक कर ली, शायद पैसे हों, देख लें एक दफ़ा खोल के। चूड़ियाँ हैं, पैसे नहीं हैं? ओहो, अच्छा जी। अब मुझे जल्दी से अपना नाम बता दें। आयजा। आयजा कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 2 में। तो कैसा जा रहा है स्कूल? अच्छा जा रहा है, मज़ा आता है? अब मुझे ज़रा आप भी जल्दी से अपना नाम बता दें। उसवा फातिमा। उसवा फातिमा। उसवा, आप इनसे बड़ी हैं जी। तो ये क्या आप इनको क्या बहुत मारती हैं या डांटती हैं या इनकी बातें नहीं मानती? क्योंकि वो तो बहुत ही देर बाद उन्होंने जवाब दिया कि हाँ जी ये मेरी बहन ही है। कभी कभी डांटती हैं। तो किस बात पर डांट पड़ती है आयशा को? चीज़ें घुमाती है। चीज़ें घुमाती हैं? कौन सी चीज़ें? अपनी भी। कौन सी चीज़ें घुमाती हैं? स्टेशनरी की। ओ, तो क्या बाहर भूल आती हैं, स्कूल में घुमाती हैं? मेरी भी। अपनी भी घुमाती हैं, आपकी भी घुमाती हैं, आप उनकी भी घुमाती हैं, अपनी भी घुमाती हैं। ये क्या सिलसिला क्या चल रहा है? कौन सबसे ज़्यादा ये वाली हरकत करता है कि चीज़ें घुमाया? शुरू आयजा ने की थी। फिर उसमें ने कहा कि वो घुमाती है, मुझे भी घुमाना चाहिए, मैं भी चीज़ें घुमा कर आऊँगी। नहीं, मैंने 2 सीजर्स घुमाई थी। 2 सीजर्स घुमाई थी। तो आयजा फिर मार पड़ती है उनसे, आप ही से? ओह, मार पड़ती है। ये छोटे होने का नुकसान ये होता है कि फिर बड़े बहन भाइयों से आपको मार खाना पड़ती है और फिर आप कुछ कह भी नहीं सकते ना, क्योंकि आप छोटे हैं, है ना। तो डांट सिर्फ आप ही से पड़ती है या मामा भी फिर डांटती हैं? मामा नहीं डांटती है, सिर्फ डांटती है। मामा ने डांटती, सिर्फ यही डांटती है?
ओहो, वो मामा के हिस्से की भी वही डांट दे देती है ना आपको, मार भी वही लेती हैं, तो फिर मामा कहती होंगी अब मेरी तो ज़रूरत ही नहीं है, उस्मा ने सारा काम कर दिया, मेरे हिस्से का डांट भी दिया, मार भी दिया। तो उस्मा आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 4 क्लास में पढ़ती हैं, आप 2 क्लास में पढ़ती हैं। तो पढ़ाते भी हैं आप इनको? नहीं। आप नहीं पढ़ाती? तो क्या ट्यूशन जाते हैं, अकेडमी जाते हैं? मम्मा पढ़ाती है। मामा पढ़ाती हैं। तो फिर मामा तो जब पढ़ाती हैं तो फिर तो लाड ज़्यादा उठवाए जाते होंगे। मामा जब पढ़ाती होंगी कि बस ठीक है इतना सा काम कर लिया मामा, मेरी फिंगर्स में अब दर्द हो रही है, फिर डांट पड़ती है ना। हाँ, जो एकेडमी या ट्यूशन में जो टीचर्स होती हैं वो फिर भी चलो कर लेती होंगी कि चलो बच्चों के हाथ थक गए हैं, चलो जी बहुत ज़्यादा होमवर्क कर लिया, अब मज़ीद काम नहीं करवाते। लेकिन अगर मामा से आप पढ़ते हैं ना तो फिर मामा से डांट भी पड़ जाती है, फिर मामा से मार भी पड़ जाती है, और फिर आप कोई बहाना भी नहीं बना सकते। ऐसा है ना। तो अब यहाँ पर जो हमारे सेट पे सबसे ज़्यादा मास्टर है ना इस चीज़ में कि एक्सक्यूज़ेस कैसे बनाने चाहिए, स्कूल से आप कैसे छुट्टी कर सकते हैं, कोई भी काम अगर आपने ना करना हो तो आप उसके लिए कैसे बहाना बना सकते हैं, आप सब उनसे बखूबी वाकिफ़ है। उनकी तरफ बढ़ते हुए देखते हैं कि वो आज क्या कर रहे हैं, उनके दिन कैसे गुजरे हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मिस्टर बबलू आप? अरे मैं फिट फाट मजे में। आप तो फिट फाट ही होते हैं, मज़े में ही होते हैं। वो मसले मसाइल आप ज़रा आगे चलकर हमें बताना शुरू करते हैं। जनाब सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आज का दिन कैसा गुजर रहा है आपका? आज का दिन बहुत मजेगा, बहुत मजेगा। एक मिनट, मैं कहीं कोई ख्वाब तो नहीं देख रही, या ये रियलिटी है ना? क्योंकि आप तो हमेशा यही कहते हैं कि ओहो आज मेरे साथ ये हो गया, वो हो गया, आज का दिन बहुत बुरा रहा। आज आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छा दिन गुजर है, क्या खैरियत है, सब ठीक है? अरे आज मैं स्कूल नहीं गया इसलिए। वेरी नाइस। फिर तो मज़ा आना ही था ना आपको, फिर तो आपका दिन अच्छा गुजरना ही था। वैसे आप मोस्टली स्कूल नहीं जाते मिस्टर बबलू? अरे नहीं जाता हूँ, रोज जाता हूँ। एक मिनट, ये झूठ आप उनके सामने बोलिए जो आपको जानते ना हो। मैं भी बहुत अच्छे से जानती हूँ, देखने वाले बच्चे भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप बहुत कम स्कूल जाते हैं, बहुत बहाने बनाते हैं आप स्कूल ना जाने के। तो अभी आप कह रहे हैं मैं बहाने नहीं बनाता, वो मेरे पेट में दर्द हो रहा था। ओह, पेट में दर्द हो रहा था तो ये अभी भी कितने ड्रामेबाज हैं मिस्टर बबलू आप। अच्छा मेरी बात सुने, ये कैमरा जरा सब बंद कर दें, ठीक है? अब मुझे बताएं, ये बहाना है ना? हाँ जी, कैमरा ऑन हो गए। हाँ, ये सिर्फ बबलू के असल में पेट में दर्द था तो इसी वजह से ये स्कूल नहीं गए। तो अभी ज़रा मुझे आप दोनों भी जल्दी से बताएं कि आयज़ा, स्कूल ना जाने का आप क्या बहाना बनाती हैं? नींद आई होती है। नींद आई होती है? नींद के मामा जब उठाती हैं तो क्या कहती हैं आगे से मामा को? जब दिल नहीं कर रहा होता, दिल में होता है कि नहीं आज तो छुट्टी हो ही जाए स्कूल से, तो फिर जब मामा आकर उठाती हैं तो कौन से अल्फाज होते हैं आपके, क्या जुमला होता है जो आप मामा को कहती हैं? उठती नहीं हूँ। उठती ही नहीं है, आंखें ही नहीं खोलती। ठीक है, ये अच्छी बात है। वो कहती है उठता है, झूठ ही नहीं बोलना पड़े, उठती ही नहीं हूँ मैं, ऐसे आँख खोल गई तो झूठ बोलना पड़ेगा। हाँ, जब पापा उठाए तब भी उठती हूँ। हाँ, तो मामा या बाबा में से कोई एक होते हैं जिनसे ज़्यादा डर लगता है। तो मुझे लगता है कि आयज़ा अपने बाबा से ज़्यादा डरती हैं, है ना? ऐसा ही है। ठीक है, तो आयज़ा का तो ये बहाना है जनाब कि इनको नींद बहुत आ रही होती है और ये अपनी आंखें नहीं खोलती, सोई पड़ी रहती हैं। ठीक है, वेरी नाइस। उस वक्त आप बताइए, अब तो आप तो क्योंकि अब उनसे तो आप काफ़ी बड़ी हैं माशाल्लाह, 4th क्लास में है, तो आप बहाने बनाती हैं? अभी आप निकल गए, ठीक है, अब नहीं बनाती मैं बहाने। पहले बनाती थी। पहले कब? 2-3 अब ये मत कहिएगा जब मैं छोटी होती थी तब बहाने बनाती थी, क्योंकि आप स्टिल अभी भी छोटी ही हैं। तो जब आप भी 2 क्लास में होती थी तब बहाने बनाती थी, तो क्या बहाना होता था आपका? नींद आई होती थी। नींद का बहाना कि मामा मुझे बहुत नींद आई है, मैंने नहीं जाना। अच्छा, ये बहाना वैसे इतना सॉलिड नहीं है, तो मामा से मारनी पड़ती थी कि अरे रात को टाइम से सुलाया था मैंने और अभी भी आपकी नींद नहीं खत्म हो रही, चलो उठो, छोड़ो नींद को, भगाओ और उठ के स्कूल जाओ। तो ये बहाना काम आ जाता है, काम चल जाता है? अरे वाह, क्या बात है। पहले चलता था, अब नहीं चलता। अब नहीं चलता। वो एक बहाना बार बार बना के मामा को पता चल गया कि ये उस्मा और आयज़ा का बहाना बन चुका है स्कूल से छुट्टी करने का। अच्छा मिस्टर बबलू, मैं अगर अपनी मामा को ये कहती थी ना कि बहुत नींद आई हुई है, तो मेरी मामा से आगे से यही जवाब मिलता था कि रात को टाइम से सोई थी, अब टाइम से उठो और टाइम से स्कूल जाओ। मेरी मामा ये वाला बहाना बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करती थी कि नींद आई हुई है, तो मुझे ज़रा सॉलिड बहाना बनाना पड़ता था। मिस्टर बबलू, आप अभी जो बहाना बनाकर आया ना, अगर आपने मुझे ज़्यादा बातें सुनाई तो वो मैं बता दूंगी सबको। अरे मैं कह रहा हूँ ऐसे बहाने नहीं बनाते कि नींद आई है, बहाना और तरह का बनाते हैं। और तरह का कौन सा बहाना? वैसे मैंने भी बहुत बहाने बनाए, ठीक है, इस काम में मैं भी बहुत अच्छी रही हूँ। तो खैर आप अपने बहाने बताएं कि आप कौन से बहाने बनाते थे? हाँ, चलते चलते गिर जाना और कहना मोच आ गई है। चलते चलते गिर जाना, तो अगर असल में चोट लग जाती होगी तो फिर? अरे नहीं लगती, अगर असल में एक्सपीरियंस, तो और मजा तजुर्बा। आएगा।
फिर 4-5 छुट्टियां करेंगे। 4-5 छुट्टियां एक साथ हो जाएंगी। वेरी नाइस। बबलू, एक्सपीरियंस होता है ना हर किसी का, तो आपका एक्सपीरियंस क्योंकि अब काफ़ी ज़्यादा हो गया है तो अब असर में भी लग जाए तो आपको कोई इतना फर्क नहीं पड़ता होगा। मुझे तो और मजा आता है, और मजा आता है। ठीक है, वेरी नाइस जनाब। अब यहाँ पर क्योंकि अब बच्चियाँ हमारे साथ है तो यकीनन आप दोनों के पास कुछ ना कुछ होगा भी हमें सुनाने को, लेकिन वो हम एक काम करते हैं कि आगे जाकर सुनते हैं। अभी क्योंकि यहाँ पर टाइम होता है एक छोटी सी ब्रेक का, तो जल्दी से एक ब्रेक लेते हैं, फिर जल्दी से मुलाकात होती है। कहीं मत जाइए, देखते रहिए स्टोरी टाइम। अगर आपको हुर्रा टीवी की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारा साथ दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। वेलकम जी, वेलकम बैक। एक शॉर्ट से ब्रेक से हम आ चुके हैं वापस, और यहाँ पर टाइम होता है उस सेगमेंट का जिसका आप सबको बहुत ज़्यादा होता है इंतज़ार। जी हाँ, बिल्कुल सही समझे आप सब। यहाँ पर टाइम होता है आप सबको कहानी सुनाने का, लेकिन उससे पहले आयज़ा और उस्मा, मैं आप दोनों से ये जानना चाहती हूँ कि आप दोनों को कहानियाँ सुनना कितना पसंद है? बहुत। बहुत। तो ये बहुत कहानियाँ कौन सुनाता है फिर आपको? खुद सुनते हैं? मम्मा भी सुनाती है, स्टोरी बुक्स भी पढ़ती हैं। स्टोरी बुक्स भी पढ़ते हैं, मामा भी सुनाती हैं। बहुत खूब। तो क्या ख्याल है कि अभी हम हमारी इस कहानी को शुरू करें जो हमारी आज की मज़ेदार सी कहानी है? यस। चलिए, तैयार हैं आप दोनों? यस। मिस्टर बबलू, आप तैयार हैं? हाँ। आपका तैयार होना बहुत ज़रूरी है, जानते हैं ना क्यों? अरे अरे, वेट वेट वेट। ओके, तैयार हो जाएं। हाँ, मैं तैयार हो गया तो नए कपड़े पहन कर आता हूँ। अरे मिस्टर बबलू, तैयार होने से मुराद ये है कि आप ज़हनी तौर पर आमादा है ना कहानी सुनने के लिए, क्योंकि अगर आपका माइंड कहीं और इधर उधर होता है ना तो फिर हमें एक गलत और अजीबोगरीब सा मोरल लेसन सुनने को मिलता है। तो ये वजह है कि अरे अगर मैं तैयार नहीं भी होगा तो आप सुना देंगी ना? नहीं, आपका तैयार होना बहुत ज़रूरी है। आपने तो सुनानी है, मुझे पता है। अच्छा, मतलब आप तैयार नहीं हैं? मैं बिल्कुल तैयार है ना? हाँ। हाँ, तो बस ठीक है, बात ही खत्म, बहस ही खत्म। तो जनाब जल्दी से शुरू करते हैं स्टोरी टाइम। तो प्यारे बच्चों, हमारी आज की कहानी जो बहुत इंटरेस्टिंग सी है वो है कुछ यूँ। सबसे पहले तो कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ कि हमारी कहानी में है एक अदद बहुत ही प्यारा सा कैमल, ठीक है, और एक अदद बहुत ही प्यारा सा रैबिट। अब आयज़ा का क्योंकि बैग उनसे नहीं संभल रहा। आयज़ा, बैग ठीक है ना? खैरियत है ना? बैग में चूड़ियाँ वो गुमनी नहीं चाहिए, ठीक है? शो के बाद ले लूँगी मैं आपसे। चूड़ियाँ बहुत पसंद है मुझे, ये मैंने अभी आज भी पहनी हुई हैं, तो वो वाली चूड़ियाँ भी जो आपकी हैं वो भी मैं ले लूँगी, ठीक है? तैयार रखिएगा ये बैग का, इसी तरह से ख्याल रखिएगा क्योंकि ये चूड़ियाँ मुझे चाहिए। ओके, ये हम दोनों की डील होगी, किसी को बताइएगा मत। ओके, तो यहाँ पर जो कैमल है और जो रैबिट है ना, इन दोनों की बहुत अच्छी वाली होती है दोस्ती, ठीक है? इन दोनों ने सब काम एक साथ करने होते हैं, और जंगल में ना ये दोनों बहुत ज़्यादा फेमस भी होते हैं कि ये दोनों इतने ट्रू फ्रेंड्स हैं कि ये सारे काम साथ मिलकर करते हैं। किसी की हेल्प करनी हो दोनों साथ मिलकर करते हैं, कहीं खाना ढूंढने जाना हो दोनों साथ जाते होते हैं, और गपशप करनी हो, खेलना हो, बातें करनी हो तो ये भी दोनों साथ ही करते होते हैं। अब यहाँ पर ना एक दिन क्या होता है कि रैबिट और कैमल अब साथ बैठे होती हैं। अब रैबिट कितना छोटा सा है ना, और कैमल का साइज़, कैमल कितना बिग होता है, कितना टॉल होता है। तो अब वो जो रैबिट होता है वो उसके दिमाग में ना ऐसी एक शरारत आती है। वो कहता है कि कैमल, हम कब से ऐसे बैठे हुए हैं और हम बोर हो रहे हैं, तो क्यों ना कोई शरारत करते हैं, कोई काम करते हैं। जो कैमल होता है वो कहता है कि हाँ ठीक है, लेकिन अभी हम क्या करें? अब जाहिर है हम जब बोर होते हैं तो अपने लिए कोई ना कोई एक्टिविटी ढूंढते हैं ना। हम कहते हैं कि कुछ ना कुछ ढूंढ लेते हैं, कोई काम कर लेते हैं। अब हम हों तो हम कलर्स उठा लेते हैं, मार्कर्स उठा लेते हैं, पेंट्स उठा लेते हैं कि चलो स्केचिंग कर लेते हैं, या स्केच बुक पे हम पेंटिंग कर लेते हैं। अब उसी तरह ये दोनों भी बोर हो रहे होते हैं और इनको भी होता है कि हम भी अपने लिए कोई एक्टिविटी ढूंढते हैं। अब इन दोनों को एक शरारत दिमाग में आती है, जैसे मुझे लग रहा है कि इस टाइम आयज़ा के दिमाग में भी कोई ना कोई शरारत चल रही है, क्योंकि जो बच्चा बिल्कुल खामोश होकर बैठे ना, कहा जाता है कि इसके दिमाग में कोई ना कोई शरारत चल रही होती है। तो अब यहाँ पर ना वो रैबिट के भी दिमाग में ना शरारत आती है। वो जो खरगोश होता है वो कैमल को कहता है कि हम ऐसे बैठे हुए, हम दोनों एक काम करते हैं कि ये जो हमारे जंगल के साथ एक गाजर का खेत है, हम वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर जाकर ना मज़े मज़े की मीठी मीठी गाजरें खाते हैं। तो जो कैमल है वो कहता है कि आर यू श्योर, मतलब ऐसा ना हो कि हम वहाँ पर गाजरें खाने जाएं और वहाँ का जो मालिक है वो हमें पकड़ ले, क्योंकि काफ़ी मशहूर है कि वहाँ का जो गाजरों का खेत का जो मालिक है वो बहुत ही ज़्यादा जालिम है और वो किसी से भी हंसकर बात नहीं करता और वो जानवरों को प्यार भी नहीं करता। तो अगर हम दोनों वहाँ पर गए और उसने हमें देख लिया तो क्या हो जाएगा? इन दोनों की लड़ाई, पिटाई हो जाएगी उसके साथ, है ना। वो जो मालिक होगा वो इन दोनों की पिटाई कर देगा। तो अब ये कैमल उसको ज़रा समझा रहा था, लेकिन खरगोश कहते हैं कि अरे जब तुम्हारा दोस्त तुम्हारे साथ है तो तुम्हें फिक्र किस बात की है, चलो मिलकर ना हम दोनों ये वाला काम करते हैं और जाकर ना मज़े मज़े की गाजरें खाते हैं। तो खरगोश ने तो जो कैमल होता है उसको इंसिस्ट करता है और उसको मना लेता है। अब वो उसको लेकर ना वो दोनों चले जाते हैं गाजर के
खेत में। अब वहां पर जाकर मिस्टर बबलू क्या लगता है आपको कि वो दोनों पकड़े जाएंगे या दोनों सेफली वापस अपने घर चले जाएंगे? अरे वो दोनों भाग जाएंगे, भाग जाएंगे। मतलब आपके कहने का ये कि पकड़े जाएंगे और पकड़े जाने पर वो दोनों भाग जाएंगे? हाँ। ओके ठीक है, अब मैं फिर बताती हूँ कि आगे होगा क्या। अब होता कुछ यूँ है कि दोनों चले जाते हैं खेत में, एंटर हो जाते हैं और वहाँ पर ना बड़े मज़े मज़े की गाजरें खा रहे होते हैं। अब दोनों जहाँ इतना मसरूफ़ होते हैं, इतना बिजी होते हैं वो मज़े मज़े की गाजरें खाने में, तो वहीं पर ही जो उन खेतों का जो मालिक होता है वो किसको देख लेता है? उन दोनों खरगोश को। अरे खरगोश को क्यों देखेगा, खरगोश तो खेतों में छुप गया ना, क्योंकि कैमल टोल होता है तो वो कैमल को देख लेता है। हाँ, तो वो कैमल टोल होता है ना, छोटा सा। एक मिनट, टोल होता है या छोटा सा होता है? दोनों बातें एक साथ कह रहे हैं आप। हाँ तो टोल को छोटा कहते हैं ना अरे इंग्लिश नहीं, में। उस बार टोल का क्या मतलब होता है? लंबा। लंबा। और छोटे को क्या कहेंगे? Small। शॉर्ट, है ना? तो वो शॉर्ट नहीं है मिस्टर बबलू, वो टोल है। तो अब वो क्योंकि कैमल टोल होता है वो आसानी से नजर आ जाता है, तो वो जो खेतों का जो मालिक होता है वो भागता हुआ जाता है, क्योंकि उसको फिक्र होती है ना कि ये उसके खेत हैं, अब दो जानवर उसके खेतों में आ गए तो उसके खेतों की तबाही हो जाएगी, ख़राब कर देंगे। तो वो भागता हुआ आता है वहाँ पर, और जो खरगोश होता है क्योंकि वो जब गाजर खा रहा था तो वो खेतों में जो वो घास होती है बड़ी बड़ी वो उनमें छुपा होता है, तो वो उस मालिक को नज़र नहीं आता। तो वो जैसे ही देखता है कि मालिक भागता हुआ उनकी तरफ आ रहा है, तो जो खरगोश है वो उस मुश्किल वक्त में खुद वहाँ से भाग जाता है, और जो कैमल है क्योंकि वो टोल होता है वो आराम से आसानी से नज़र आ जाता है मालिक को, तो वो कैमल को आकर खेतों का मालिक पकड़ लेता है और उसको इतनी पिटाई लगाता है, आयजा उसकी इतनी पिटाई लगाता है कि वो बेचारा रोते हुए काफ़ी देर बाद अपने हाँ, फिर घर। उसकी कुर्बानी करता है, उसके टिक्के बनाता है, बोटी बनाता है, खा जाता है। मिस्टर बबलू ईद उल अज़हा काफ़ी टाइम हो गया, ख़त्म हो गई है, ठीक है? अभी वो नहीं कुर्बानी करेगा उनकी, वो क्योंकि उसको कैमल नहीं चाहिए तो वो उसकी सिर्फ पिटाई लगाता है और उसको वहाँ से भगा अरे देता है। कितना बेवकूफ है, उसकी कुर्बानी करनी चाहिए थी। ये आइडिया आप जाकर दीजिएगा उसको, ठीक है? ओके। हाँ, आपकी मुलाकात करवाऊंगी गाजर के खेतों के मालिक से, तो वहाँ पर वो उसकी पिटाई लगाता है, जो कैमल होते हैं वो वहाँ से भाग जाता है, और जब वो भागकर अपने घर आता है तो वो उस खरगोश से जब मिलता है तो कैमल को तो बहुत गुस्सा आता है। अब गुस्सा आना बनता भी है ना, क्योंकि वो उसका दोस्त होता है। अब जब मुश्किल टाइम आया तो वो जो खरगोश है वो अपनी जान बचाकर और कैमल को मुश्किल में डालकर वहाँ से क्या करता है? भाग जाता है। अब जब वो कैमल आता है वो खरगोश से मिलता है, खरगोश कहता है कि अरे तुम मेरे ऊपर क्यों गुस्सा हो रहे हो, या मुझसे तुम क्यों नाराज़ हो रहे हो, इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है, तुम्हें ख्याल करना चाहिए था, अब तुम हो ही इतने लंबे कि तुम्हें दूर से कोई भी देख लेता है, मैं तो छोटा सा हूँ तो मैं तो बच जाता हूँ ना, अब तुम मुश्किल में हो तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं भी तुम्हारे साथ मुश्किल में फंस जाऊँ। तो जो कैमल है वो थोड़ा सा नाराज़ भी होता है, वो थोड़ा सा उदास होता है, मायूस होता है कि ये किस किस्म का दोस्त है, दोस्त ऐसे तो नहीं होते ना, है ना उसवा? अब आपके भी स्कूल में फ्रेंड्स होंगे, क्या आप भी मुश्किल सिचुएशन में उनको छोड़कर भाग जाती हैं? नहीं ना। अगर टीचर आपको पकड़ लेते हैं कुछ शरारत करते हुए तो आप अपने दोस्त के साथ ही रहते हैं कि हाँ हम दोनों ने मिलकर ये शरारत की है, तो टीचर अगर पिटाई लगाएं या डांटे भी तो दोनों को एक साथ करें, है ना? कोई एक जाता नहीं है भागकर। लेकिन यहाँ पर तो उल्टा काम हो गया, वो जो खरगोश होता है वो भाग जाता है कैमल को अकेले छोड़कर। अब काफ़ी दिन गुजर जाते हैं, अब उसके बाद ना दोनों की वापस से दोस्ती हो जाती है, सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाता है। अब ना फिर से जो मिस्टर खरगोश हैं, मिस्टर रैबिट हैं, उनके माइंड में फिर से शरारत आती है। वो कहते हैं कि हम दोनों मिलकर ना कोई एक नई शरारत करते हैं। जो कैमल है वो कहता है कि अरे बिल्कुल खामोश हो जाओ, तुमने कुछ दिनों पहले भी मेरे साथ मिलकर एक शरारत की थी, मैं तो मुश्किल में फंस गया और तुम वहाँ से भाग गए थे, तो मेरा ज़्यादा नुकसान होता है, तुम तो छोटे से हो, वहाँ से हर मुश्किल वक्त से हर मुश्किल सिचुएशन से तुम छुप कर भाग सकते हो, लेकिन मेरा भागना मुश्किल हो जाता है। तो जो खरगोश है वो कहता है कि अरे तुम फिक्र मत करो, इस दफ़ा हम गाजरों के खेत में नहीं जाएंगे, हम गन्ने के खेत में जाएंगे। तो वो कहता है गन्ने, वैसे जानती हैं आप दोनों, है ना गन्ने। अब वो कहते हैं कि हम ना गन्ने के खेत में जाते हैं। तो जो कैमल होता है वो कहते हैं कि अगर हम फिर से मुश्किल में फंस गए और अगर फिर से हमें मालिक ने देख लिया तो फिर। जब खरगोश कैमल को ये आइडिया देता है कि हम दोनों को मिलकर ये नई शरारत करनी चाहिए, तो जो कैमल है, जो ऊंट है, वो खरगोश को कहता है कि क्या तुम वाकई चाहते हो कि हम दोनों मिलकर ये शरारत करें और हम गन्ने के खेत में जाएं, और वहाँ के अगर मालिक ने हमें पकड़ लिया तो फिर, क्योंकि तुम तो इतने छोटे से हो कि अगर मैं मुश्किल में पड़ भी जाऊँ तो तुम तो छोटे से कई बार भी भाग जाते हो, लेकिन मैं क्योंकि काफ़ी बड़ा सारा हूँ तो मेरा भागना मुश्किल हो जाता है और मैं आसानी से दूसरों को नज़र भी आ जाता हूँ। तो वो जो खरगोश है वो कहता है कि अरे तुम फिक्र मत करो, वहाँ का मालिक अभी खेतों में नहीं है, तो हम आराम से चुप करके जाएंगे, आराम से गन्ने खाएंगे और वापस अपने घर आ जाएंगे। तो जो कैमल है वो उसकी बातों में आखिरकार आ ही जाते हैं, क्योंकि दोस्त है ना वो उसका। अब दोस्त आपको कोई मशवरा दिया, कोई आइडिया दे रहा हो या कुछ शरारत करने का कुछ कह रहा हो, तो फिर आप पहले तो मना करते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप भी अब आ ही जाते हैं बातों में कि चलो ठीक है, मिल के साथ ये शरारत कर ही लेते हैं।
तो वो भी फिर जो ऊँट होता है वो भी शरारत करने के लिए तैयार हो जाता है। वो कहते हैं कि चलो ठीक है हम चलते हैं, देखी जाएगी जो भी होगा। तो अब वो दोनों जनाब तैयार हो जाते हैं गन्ने के खेत में जाने के लिए। अब दोनों क्या करते हैं कि एक शाम का टाइम होता है, दोनों निकलते हैं अपने घर से, गन्नों के खेत में जाते हैं, वहाँ पर जाकर बड़े मज़े से गन्ने खाने लग जाते हैं। अब यहाँ पर इन दोनों को इस बात का अंदाज़ा नहीं होता कि जो गन्नों के खेत का मालिक है, वो जो गाजरों के खेत का मालिक था, वो उससे भी ज़्यादा सख्त है, उससे भी ज़्यादा जालिम होता है। अब कैसे कि वो जैसे ही उन दोनों को खेतों में देखता है तो वो क्या करता है कि वो भागता हुआ आता है और वो अपने तमाम साथियों को बुलाता है, क्योंकि वो उसके खेत होते हैं ना। अब उसके खेत में 2 जानवर आ गए, उसको परेशानी हो जाती है कि उसके खेत ख़राब हो जाएंगे। तो वो अपने बाकी तमाम साथियों को बुलाता है और जो कैमल होता है उसको भी पकड़ लेता है और जो खरगोश होता है उसको भी पकड़ लेता है। और अब वो उन दोनों को पकड़ के क्या करेगा? मार देगा। क्या लगता है आयजा? पिटाई करेगा, पिटाई करके छोड़ देगा। चलें जनाब, उस वक्त ये कह रही है कि पिटाई करके छोड़ देगा, बेच देगा दोनों को और बेच के पैसे लेगा। ये जो है ना अब बिजनेसमैन बबलू का, बेच देगा, बेचकर पैसे लेगा। ठीक है आयजा, आपको क्या लगता है कि वो क्या करेगा? मारेगा फिर छोड़ देगा, ऐसा होगा? ओहो। अब यहाँ पर ना वो क्या करता है कि वो, क्योंकि रैबिट भी काफ़ी प्यारा होता है और कैमल भी काफ़ी प्यारा होता है, तो वो क्या करता है, जो गन्नों के खेत का मालिक होता है वो उन दोनों को पकड़ लेते हैं और अपने ही खेतों में वो उनको, जो ऊँट होता है उसको दरख्त के साथ बंधवा देते हैं, अपने बंदों से कह के, यानी उसके जो साथी होते हैं उनसे कह के दरख्त के साथ बंधवा देते हैं। और जो खरगोश होता है उसको एक पिंजरे में कैद करके घर ले जाता है। अब यहाँ पर दोनों ही फंस जाते हैं मुश्किल में। अब जो खरगोश होता है, जो कैमल है वो तो चलो मासूम सा है ना, वो तो दरख्त के साथ आराम से अब बंध के खड़ा रहेगा, लेकिन जो खरगोश होता है ना, वो जब पिंजरे में बंद होता है और अपने दोस्त से दूर चला जाता है तो फिर उसको ये बात रियलाइज़ होती है कि ये सारी शरारत मेरी थी। मैं ही कैमल को गलत बातें बताता था, ऊँट को, कि हम ये शरारत करते हैं, ये शरारत करते हैं। पिछली दफ़ा जब मुश्किल में पड़े थे तो मैं भाग गया था, लेकिन इस दफ़ा मैं भाग भी नहीं पाया और मैं भी उसके साथ ही मुश्किल में पड़ गया हूँ। अब यहाँ पर ही हमारी ये कहानी होती है ख़त्म। यकीनन आप सब इतने समझदार हैं कि आपने इस कहानी का मोरल लेसन पिक कर लिया होगा, लेकिन मिस्टर बबलू ने क्या पिक किया ये ज़रा इनसे पूछते हैं। जी मिस्टर बबलू, अब आपकी बारी है, जल्दी से हमें इसका अच्छा सा मोरल लेसन बताइए। अरे इसमें कुछ मोरल लेसन खास है ही नहीं, ना फजूल। अच्छा ठीक है, वो जो फजूल मोरल लेसन है वही हमें बता दें, हम उसी से काम चला लेंगे। इसमें मोरल लेसन है कि हमें लंबा नहीं होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, छोटा। मिस्टर बबलू, आप लंबे हैं या आप छोटे हैं, ये काम आपका नहीं है, ये आप नहीं कर सकते ना। ये तो अल्लाह ताला ने जिसको जैसा बनाया वैसा बनाया है। हाँ तो आपके यही तो इतना फजूल मोरल था। अरे मिस्टर बबलू, उसवा आपको कुछ पता चला हमारी कहानी का मोरल लेसन? ये देखिए, बच्चों को समझ लग जाती है, हमारे इन बच्चे को समझ नहीं लगती। जी उसवा आप बताइए। दोस्त को छोड़ के नहीं जाना चाहिए। देखा, सिंपल सा मोरल लेसन था। मिस्टर बबलू कहाँ घुमाकर चले गए, लंबा नहीं होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही जनाब, हमारी आज की कहानी का मोरल लेसन यही था कि हमें हमारे फ्रेंड को, जो ट्रू फ्रेंड होते हैं ना, वो कभी भी आपको मुश्किल वक्त में छोड़कर नहीं जाते, और अगर जो छोड़कर चला जाए वो यकीनन आपका सच्चा दोस्त नहीं होता। तो यहीं पर ही हमारी कहानी होती है ख़त्म। अब इसी प्यारे से मोरल लेसन के साथ लेते हैं एक अदद प्यारा सा ब्रेक के बाद मुलाकात होती है। देखते रहिए स्टोरी टाइम। अगर आपको हुरा टीवी की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारा साथ दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। वेलकम बैक जी, एक शॉर्ट से ब्रेक से हम आ चुके हैं वापस, और यहाँ पर आते साथ ही टाइम होता है उस प्यारे से सेगमेंट का जिसका आप सबको बहुत ज़्यादा इंतज़ार होता है, जो आप सबका बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो फटाफट से जल्दी से चलकर देखते हैं ये सेगमेंट। अब फटाफट से मुराद बिल्कुल भी नहीं है कि ये हमारा फटाफट सेगमेंट है, बल्कि ये वो सेगमेंट है जिसमें हम आप तक एक प्यारी सी इन्फॉर्मेशन पहुँचाते हैं। तो इसके लिए जल्दी से देखते हैं डू यू नो।
होता है ख़त्म। होपफुली आज की इन्फॉर्मेशन आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और यहाँ पर साथ ही बढ़ते हैं आज के अगले सेगमेंट की तरफ। इससे पहले कि हम इस सेगमेंट की तरफ बढ़े, मैं ज़रा आयजा से पूछना चाहती हूँ, आयजा कैसी हैं आप? ठीक है, पक्की बात है ना? यस। अब ये मुझे ज़रा, ये आपका बैग कहाँ पर है? ब्रेक में दे दिया था। ब्रेक में रख दिया कहीं पर? आयजा आप कितनी चालाक है, क्योंकि मैं आपसे जो उसके अंदर चूड़ियाँ पड़ी हुई थी मैं वो आपसे ले ना लूँ, आपने वो बैग छुपा दिया है ना? ऐसा ही किया ना आपने, है ना उसवा? ये इन्होंने पूरी प्लानिंग के साथ अपना बैग छुपाया ना ताकि मैं इनकी चूड़ियाँ ना ले लूँ। लेकिन मैं ज़रा टीम को कहती हूँ सबको आपका बैग ढूंढते हैं ताकि उसके अंदर जो चूड़ियाँ ना वो मुझे वापस से मिल सके। ओके, तो यहाँ पर जल्दी से हम ये चूड़ियाँ ढूंढते हैं जो ये छुपा कर आई हैं ब्रेक में। तो अब मुझे यहाँ पर जल्दी से आयजा ये भी बताएं कि आपका फेवरेट गेम कौन सा है जो अब, क्योंकि आप स्कूल के बाद, पढ़ाई के बाद घर में खेलना आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो। मार कुटाई। ये तो बबलू का हर टाइम का यही जवाब है। मिस्टर बबलू बस कर दें, अब यहाँ से अब आप बाहर निकल रहे हैं। मुझे लगता है अब आप भी काफ़ी एपिसोड हो गए, ठीक है? थोड़े से बड़े हो जाएं, इन सब चीज़ों से बाहर आ जाएं, ये लड़ाई झगड़ा। अब बड़ा हो गया ना, अब बड़ी मार कुटाई करता हूँ। ओहो, तो आयजा आपको भी इस तरह के गेम्स वाकई पसंद है? क्योंकि उस बात से तो पता चल गया कि आपको मार पड़ती है, लड़ाई झगड़ा भी होता है आप दोनों के बीच में। तो हो सकता है कि आदत हो गई, आप यूज्ड टू हो गई हो मार खाने की। नो, नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर आपको कौन सी गेम खेलना बहुत पसंद है जब आप पढ़ाई से थक जाती हैं, घर के कामों से थक जाती हैं? वैसे घर के काम भी करती हैं आप? करती हैं, हाँ चलें। घर के कामों से भी जब आप थक जाती हैं, फ्री हो जाती हैं, तो फिर आप कौन सी गेम खेलना पसंद करती हैं? मोबाइल पे। मोबाइल पे गेम्स खेलती हैं? ये तो फिर आपकी फिजिकल एक्टिविटी तो कोई भी नहीं होगी। पेंटिंग करती हूँ। पेंटिंग करती हैं, ओके वेरी नाइस। तो कोई अपनी लेकर आई हैं कोई पेंटिंग वगैरह? हमें भी दिखाएं ना, हम भी देखें कि आयजा की कैसी। गाड़ी में ओह कहीं रह गई हैं जनाब। तो अब एक काम करते हैं, फिर हम ब्रेक पर जाएंगे, फिर आप मुझे दिखा दीजिएगा, ठीक है? ओके ज़बरदस्त। उस वक्त आप बताइए आप कौन सी गेम खेलना पसंद करती हैं? बैडमिंटन, वेरी नाइस। मिस्टर बबलू बच्चे बहुत अच्छे हैं हमारे, ठीक है? आपकी तरह हर किसी को लड़ाई झगड़े वाली गेम्स पसंद नहीं होती। तो अब यहाँ पर ही हम बढ़ते हैं हमारे आज के अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है खेल खेल में। यहाँ पर इस गेम में हमने करना क्या है, मैं आप दोनों को आयजा और उसका बता देती हूँ कि यहाँ पर आपके पास एक गन पड़ी हुई है, ठीक है? जिससे डरना आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं है, एक वुडन गन है। और साथ ही सबसे पहले मिस्टर बबलू को, ठीक है? आयजा डन है ना? ये हम करेंगे काम, ये बहुत जरूरी काम है बबलू को शूट करना है। आयजा तो मेरी टीम में है। ये तो आयजा से पूछना पड़ेगा ना, आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं अकेले अकेले? ओके। हाँ आयजा, किसकी टीम में जाना चाहती हैं आप? मेरी टीम में या मिस्टर बबलू की टीम में? सोचने देते हैं हम, ठीक है? आयजा पूरा एपिसोड आपके सोचने में नहीं निकाल देना हमने, जल्दी बताइए। मेरी टीम में, बबलू की टीम में? चले काम करते हैं, उसमें आप बता दें आप किसकी टीम में आना चाहती हैं? आप। मेरी टीम में। चले अब यहीं से डिसाइड हो गया कि जो आयजा है वो बबलू की टीम में आ गई। वेरी गुड। मिनट, इतना ओवर कॉन्फिडेंट? एक्सक्यूज मी, अभी हम जरा गेम खेले, देन हमें पता चलेगा कि कौन सी टीम विन होती है, टीम काशफा या टीम बबलू। ओके जी हाँ। तो अभी यहाँ पर ही हो सकता है कि टाइम कुछ चेंज हो गया हो और मैं जीत जाऊँ, क्योंकि आप सब जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर हमने इस गेम को खेलना कैसे है कि यहाँ पर वुडन गन है हमारे पास, ठीक है? और 5 चांसेस हैं, यानी कि 5 रबर बैंड्स आपके सामने मौजूद होंगे। आपको क्या करना होगा कि इन रबर बैंड्स को गन पे लोड करना है और ये जो कप पैरामिड है इसको आपने शूट करना है, टारगेट करना है और इन सब कप्स को नीचे गिरा देना है। ठीक हो गया? यहाँ पर जो जल्दी और अपने 5 चांसेस में रहते हुए इन सभी कप्स को नीचे गिरा देगा वो होगा इस गेम का विनर। तो दोनों तैयार हैं? Yes. जबरदस्त। तो यहाँ पर सबसे पहले कौन आना चाहता है? आयजा छोटी है तो आयजा को बुला लेते हैं, ठीक है मिस्टर बबलू? कोई एतराज तो नहीं है? अरे नहीं है, पूछना जरूरी होता है ना, फिर वो मेरे ऊपर इल्जाम लग जाता है कि आपने चीटिंग की, आपने पहले आयजा को बुला लिया, पहले अपनी टीम पार्टनर को नहीं बुलाया आपने। तो यहाँ पर जल्दी से आ जाइए आयजा, जल्दी से आ जाइए। और 5 चांसेस आपके पास हैं, रेडी हैं? पक्की बात है? लग नहीं, बबलू आपका प्लेयर मुझे रेडी नहीं लग रहा। अरे रेडी है, बिल्कुल रेडी। पक्की बात है? हाँ। ओके जबरदस्त। तो 1 2 3 स्टार्ट। उस बात क्या लगता है आपको, ये घर में जो गेम्स खेलती हैं उनमें अच्छी हैं? नहीं आओ, तो मतलब कि ये हार सकती हैं इस गेम को। लेकिन ऐसा आपको क्या लगता है, आप खेल लेंगी, जीतेंगी ना? जबरदस्त। अब जरा जल्दी जल्दी से, क्योंकि एक ये लोड हो गया। ओके जबरदस्त। अब देखते हैं निशाना कितना अच्छा है। जबरदस्त। अगला 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 लोड करें। वेरी गुड, जबरदस्त, नॉट बैड।
आयजा आपने तो कहा था ये अच्छी नहीं है गेम्स में, ये क्या आपके लिए कंपटीशन जरा टफ हो गया। ओके ओके, ये हमारा वेस्ट हो गया चांस। और थर्ड चांस की तरफ ये इंस्ट्रक्शन सुन लीजिएगा अपने एक आंख बंद करके मारो, एक आंख बंद करके यार। ओके जबरदस्त, इसके ऊपर और ये डल जाएगा आज ही डलेगा। हाँ जबरदस्त, ओके गुड हो गया। अब ये थर्ड चांस है जो कि एक गिर गया इससे, जबरदस्त। फोर्थ चांस अब हम लेने वाले हैं। एंड मुझे पता है उसवा आप दिल में दुआएं मांग रही है ना कि इनका ये चांस भी वेस्ट हो जाए, है ना? नहीं मांग रही, अच्छी आप ही है ना इसलिए। ओ जबरदस्त, वेरी गुड। अगले बार आएंगे, गुड। और हो गया जबरदस्त। ये आखिरी चांस है आयजा। ओके ठीक है, तो यहाँ पर क्या लगता है ये क्या काम हो गया, क्या मामला हमारा यहाँ पर तय हुआ है, कुछ समझ लगी? मिस्टर बबलू सारे नहीं गिराए, ठीक है। क्लैपिंग बनती है, बिल्कुल बनती है। आयजा बैठ जाइए। और यहाँ पर आयजा ने इतना अच्छा खेला है, बस 4 कप्स नहीं गिराए, बाकी सब कप उन्होंने गिरा दिए हैं, तो इस पे क्लैपिंग तो बनती है। ऐसा ही उसवा, तो 1 2 3 सब मिलकर आयजा के लिए क्लैपिंग करेंगे। वेरी गुड, जबरदस्त। अब यहीं पर ही हम जरा इसको दोबारा से सेट करते हैं और जो मेरी प्लेयर हैं यानी कि जो मिस उस्मा है उनको बुलाते हैं और हम इसको दोबारा से शुरू करते हैं। लेट्स सी कि कौन इस गेम को जीत पाता है, मिस उस्मा या फिर मिस आयजा। ये भी थोड़ी देर में हमें पता चल जाएगा। तो जल्दी से टेबल को सेट करते हैं और फिर मिलते हैं। तो यहाँ पर अब बारी है उसवा की। उसवा जल्दी से आ जाइए और लेट्स सी उसवा, आज मुझे जिताना आपके हाथ में है। मैं चाहती हूँ कि दोबारा से वो जो हमारी हिस्ट्री है वो रिपीट ना हो और मैं ही आज के एपिसोड में जीतूँ। दुआएं तो मेरी बहुत चल रही है अंदर अंदर, और जो मुझे सपोर्ट करे ना वो भी मेरे लिए यकीनन दुआएं कर रहे होंगे। और मिस्टर बबलू के लिए ये दुआ करने कि ये आज के एपिसोड में ना जीते। तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी मीन हो गई हूँ, ठीक है। उसवा आगे आ जाइए। ओके तो तैयार है? ओके 1 2 3 स्टार्ट। याद रखिएगा 5 चांसेस हैं आपके पास और इसी में रहते हुए आपको सभी कप्स को नीचे गिराना है। और आयजा क्या लगता है कि आप ही कर लेंगी या आप जीत जाएंगी? कर लेंगी। चलिए जनाब देखते हैं, क्योंकि उसवा ने भी हमें यही कहा था कि आयजा कर लेंगी, लेकिन दूसरा रबर बैंड ये तो पहला ही वेस्ट हो गया। मिस्टर बबलू ये आपकी दुआएं आपकी भी चल रही है ना? ओके बहुत अच्छा खेल रही है। जबरदस्त, दूसरा भी ऐसे निशाना लगाना है बहुत अच्छे से। वेरी नाइस, ठीक है। अगला रबर बैंड जल्दी से। अरे शाबाश जल्दी सारे गाया करो। अच्छा खेल रही है, काफी कप उन्होंने गिरा दिए हैं। जबरदस्त, ऐसे नहीं खेलना। ऐसे ही खेलना है। ये बबलू की बातों में नहीं आना, ये बिल्कुल गलत गाइड करेंगे मेरे प्लेयर को। और हो रहा है काम चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। जबरदस्त, नहीं हुआ। लास्ट चांस रहता है यहाँ पर। ये भी जाया करो। मुझे क्यों लग रहा है कि ये टाई होने वाला है, ठीक है। हाँ गुड, जबरदस्त। और एक कप गिरा दें। नहीं गिरेगा। हाँ वो गिरा, वो वाला गिरा जो पहले का ही गिर चुका था। तो अब यहाँ पर उस पर जल्दी से उठकर अपनी जगह पर चली जाएं। और ये वही हुआ, मुझे लगता है कि ना मेरी दुआ रिजेक्ट हुई है ना मिस्टर बबलू की दुआ रिजेक्ट हुई है, क्योंकि यहाँ पर हो चुका है टाई। 4 कप्स ही आयजा के भी रहते थे और 4 कप्स ही उसवा के भी रहते हैं। तो मिस्टर बबलू ये झगड़ा आज का हमारा कैंसिल हो गया। आज हम कोई लड़ाई नहीं करने वाले क्योंकि टाई हो चुका है। दोनों टीम्स ही खुशी आज यहाँ से जाएंगी। तो यहीं पर ही टाइम होता है एक इधर छोटे से वक्फे का। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, लेकिन उससे पहले क्लैपिंग तो कर ले जरा अपने लिए, क्योंकि हम सबने बहुत अच्छा खेला ना। तो 1 2 3 वेरी गुड, जबरदस्त। और यहीं पर ही लेते हैं कि छोटा सा ब्रेक। जल्दी से मुलाकात होती है, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए स्टोरी टाइम। अगर आपको हुरा टीवी की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारा साथ दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। वेलकम बैक जी। एक शॉर्ट से ब्रेक से हम यहाँ पर आ चुके हैं वापस और आप सबको दिख रहा है कि हम यहाँ पर बिल्कुल तैयार होकर बैठ गए हैं। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, कौन सा सेगमेंट शुरू करने वाले हैं, ये इसको देखकर यकीनन आप सब जान चुके होंगे। यहाँ पर शुरू होने वाला है हमारा अगला सेगमेंट, फटाफट।
इसको शुरू करने से पहले मैं आयजा को रुस्वा को बता देती हूँ कि हमने यहाँ पर करना क्या है। मैं आयजा एंड रुस्वा कुछ बहुत ही आसान, इंतहाई आसान सवालात आप दोनों से पूछूंगी, ठीक है, और सिर्फ ऐसे ही देखने के लिए कि कौन आप दोनों में से ज़्यादा सवालों के जवाब देते हैं। तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, प्रेशर में नहीं आना, बिल्कुल आराम से चिल होके आपने इन सवालात के देने हैं जवाब, ठीक है, और देखा जाएगा कि आप दोनों में से कौन ज़्यादा से ज़्यादा सवालों के जवाब देगा, और जो जितने सवालों के जवाब देगा वो साथ याद रखता जाए कि मैंने इतने सवालों के जवाब दिए हैं। ठीक हो गया, क्योंकि फिर बबलू चीटिंग कर लेते हैं ना, है ना। तो मिस्टर बबलू, आपको भी अगर बीच में कोई जवाब आए तो आप आराम से दे सकते हैं, हम अलाउ करते हैं आपको। ओके जनाब, तो यहाँ पर जो पहला सवाल है वो कुछ यूँ है कि शी टीच अस एट स्कूल, शी इज़ अ टीचर। वेरी गुड। मिस्टर बबलू ने जवाब नहीं दिया, मुझे उम्मीद ही यही थी, तभी मैंने इनको अलाउ किया, मुझे पता था इधर से कुछ जवाब तो आएगा नहीं। तो कंप्लीट द लाइन, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। वेरी गुड। व्हाट कलर्स आर इन पाकिस्तान फ्लैग? White and green. White, green, blue, pink. अब बबलू, यहाँ पर हम रेनबो कलर्स के बारे में बात नहीं करें, हम उन कलर्स के बारे में बात करें जो पाकिस्तान के झंडे में मौजूद होते हैं। अच्छा। ओह अच्छा, जी हाँ, आप जवाब दीजिए। हाँ, अभी भी गलत ही बता। ग्रीन, व्हाइट, ब्लू, पिंक। ओके, वेरी नाइस। पता नहीं कौन सा झंडा पाकिस्तान के इनके पास मौजूद है। अगला सवाल देखते हैं जनाब की क्या है कि विच पार्ट ऑफ बॉडी हेल्प्स अस टू नो द टेस्ट ऑफ फूड? मिस्टर बबलू, हमारी बॉडी का वो कौन सा पार्ट है जो अब किसी भी चीज को टेस्ट करने में हमें हेल्प आउट करता है? सिखा कर जाइएगा। नहीं होती। टांग नहीं कह रहे मिस्टर बबलू, उस बार दोबारा बताइए। टांग, टंग मीन्स जुबान, जो बहुत चलती है आपकी। अच्छा। हाँ जी हाँ। ओके, अगला सवाल है कि वी फील विद आवर स्किन। वेरी नाइस आयजा। ये मिस्टर बबलू क्या ये क्योंकि इनकी टीम में थी तो मुझे लगता है वो कंपनी का असर हो जाता है, सोहबत का असर हो जाता है। अरे आपने भी जवाब देने हैं, तो हम देखते हैं कि आयजा कितने सवालों के जवाब देते हैं। ठीक है उसका। ओके, अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं कि व्हेन वी आर सिक वी गो टू डॉक्टर। जबरदस्त। हाँ, जब हम बीमार हो तो हम स्कूल जाते हैं, जब आप बीमार हो आप तो बिल्कुल भी स्कूल नहीं जाते। अरे जाते हैं, फिर वहाँ पे कहते हैं टीचर मुझे बुखार है, मैं घर जाऊँ। हाँ, वो हाफ लीव लेके घर आ गए। हाँ। वेरी नाइस। अच्छा, वैसे कभी आप दोनों के साथ ऐसा हुआ है कि मिस्टर बबलू आप भी बता सकते हैं कि आपने मामा से या बाबा से बहाना बनाया हो कि मैं बीमार हूँ और मैं आज स्कूल नहीं जा सकती या जा सकता, और वो आपको लेकर पहुँच जाए डॉक्टर के पास? बनाया तो आपने बहाना है, लेकिन असल में आप डॉक्टर के पास चले जाएं। बहाना नहीं बनाया, ऐसा कभी बहाना रियल में गए हैं लेकिन बहाना बना के ऐसे मुश्किल में नहीं पड़े ना? लेकिन जब मिस्टर बहाना बबलू, बनाता हूँ मैं, हाँ। तो स्कूल का टाइम खत्म हो जाता है, फिर मैं कहता हूँ मैं ठीक हो गया, ठीक हो गया। वेरी गुड। तो आप कभी फिर पकड़े नहीं गए कि आपकी मामा ने कहा अच्छा ठीक है बबलू बहुत ज्यादा बीमार है तो चलो इनको डॉक्टर के पास लेके चलते? नहीं, पकड़ा नहीं गया, लेकिन डंडे पड़ते हैं। एक्सपर्ट है ना काफी, कहाँ कैसे पकड़े जाएंगे। ओके, अगला सवाल है जनाब हमारा ये कि द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी इज द फुट। आयजा ने जवाब दिया, वाह जबरदस्त। अगले सवाल की तरफ आते हैं कि वी वेयर वुलन क्लॉथ्स इन विंटर सीजन। जबरदस्त। यू हैव वन ऑन योर फेस, यू यूज इट टू स्मेल। गुड। दिस कनेक्ट्स योर हेड टू योर बॉडी। क्या बात है, यहाँ पर सब अपने लिए क्लैपिंग करेंगे, सबने बहुत अच्छे से सवालों के जवाब दिए हैं। जबरदस्त आयजा, बहुत खूब। और यहाँ पर आयजा ने हमें कितने सवालों के जवाब दिए? 5। एक्सक्यूज मी, 1 मिनट, 5 कहाँ से 5 हो गए? आयजा बताएंगी, आयजा बताइए। 2 सवाल, 3 सवालों का? वो जो सबसे पहले उसने दिया जो उसके टीचर है ना, कि टीचर हमें टीच करती हैं, ठीक है, भूल गए हम, लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ पर हमारा मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि हम कंपटीशन बनाएं, बल्कि यहाँ पर हमारा मकसद ये था कि हम बस ऐसे ही ज़रा आराम से चिल होकर देख सकें कि कौन कितना नॉलेज रखता है। तो यहाँ पर साथ ही टाइम होता है आज के अगले बहुत ही प्यारे से सेगमेंट की जानिब बढ़ने का, जिसको आप सब बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। कैसे इंजॉय करते हैं? क्योंकि इस सेगमेंट में दिखाए जाते हैं जनाब बहुत ही मज़े के कलर्स, बहुत ही मज़े की आर्ट एंड क्राफ्ट, और जो यकीनन आप सब घर में बैठ के इसको ज़रूर सीखते होंगे, करते होंगे, और फिर मामा से शायद थोड़ी सी डांट भी पड़ती हो कि ये क्या सारी ग्लू फैला दी, सारे पेंट्स फैला दिए। जी हाँ, बिल्कुल सही समझे आप सब। अब हम जल्दी से देखने वाले हैं आर्ट प्लैनेट। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं फातिमा और दी आर्ट सिटी में आपको खुशामदीद कहती हूं।
जैसा कि कोई ना कोई ओकेजन आता है और हमें कुछ ना कुछ डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, टीचर्स डे आ गया, बर्थडे आ गया, कोई भी विश, कोई भी दुआ या कोई इन्फॉर्मेशन, तो हम उसके लिए कोई भी पेपर क्राफ्ट बनाते हैं। तो आज मैं आपको बहुत अच्छा पेपर क्राफ्ट सिखाऊंगी। ये है फ्लावर शेप में। पहले तो ये आपको हार्ट शेप में दिखेगा, फिर आप जब इसे खोलेंगे तो ये फ्लावर बन जाएगा। ये देखिए। तो चले आए सीखते हैं। हमें यहाँ ज़रूरत है A4 शीट की। हम अच्छा सा कोई भी कलर ले लेते हैं यहाँ से। अब हम इसका स्क्वायर फोल्ड करेंगे। स्क्वायर फोल्ड करने का तरीका है कि आप अपनी शीट का कॉर्नर बिल्कुल इक्वल ट्रायंगल में आप इसे फोल्ड कर दें। देखिए ये ट्रायंगल शेप आ गया आपके पास। अब जो एक्स्ट्रा पीस है आप इसका कट कर लें रूलर की मदद से या सीजर की मदद से। ये आपके पास स्क्वायर पीस का पेपर होगा। आपने इसे ट्रायंगल फोल्ड करना है, फिर एक और फोल्ड करना है और फिर मज़ीद एक और फोल्ड करेंगे। अब इसे हम यहाँ से कट कर लेंगे। अगर आप चाहें तो आप इसे मार्क भी कर लें ताकि आपको याद रहे। अब हम इसे कट कर लेंगे। अब जब आप इसे खोलेंगे तो देखिए ये हार्ट शेप है और मेरा सीजर जिगजैग था, तो यहाँ पर एक जिगजैग का शेप भी आ गया है। ये देखिए आपके पास टोटल कितने हार्ट आ गए यहाँ पर, 1 2 3 और 4। अब आपने क्या करना है, ये देखिए यहाँ पे लाइन जो आपके पास है इसे आप अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। इस तरीके से दोनों को मिला लेंगे तो ये आपके पास इस तरीके से हार्ट शेप, सिंगल हार्ट शेप आएगा। लेकिन आप जैसे ही इसे स्टिक लगा के खोलेंगे तो ये एक फ्लावर शेप बन जाएगा। लेकिन हम अभी स्टिक नहीं लगा रहे और जो ये हमारा पीस बचा है हम इसी से स्टिक बनाएंगे, इसका स्ट्रॉ बनाएंगे। तो पहले हम स्ट्रॉ बना लेते हैं ताकि ये ड्राई हो जाए, फिर हम फ्लावर को डेकोरेट करेंगे। स्ट्रॉ बनाने के लिए जो आपके पास स्ट्रिप है इसका ही आप यूज़ करेंगे। इसे फोल्ड करेंगे या आप इसे रोल करेंगे। ये देखिए आप रोल करते जाएं इसे। बच्चों देखिए जो आपके पास कटिंग्स होती है वो वेस्ट करने के लिए नहीं होती है, आप उसी को यूज़ करके अपना पूरा क्राफ्ट कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पे आपने ग्लू लगाया, इसे ड्राई होने के लिए रख देंगे। अब हम अपना फ्लावर डेकोरेट करते हैं। तो ये पर्पल कलर है, लिलाक कलर है, तो हम डार्क पर्पल से हम इसे इसकी आउटलाइन करेंगे पहले। सेंटर में आप सर्कल बना लें। सर्कल बनाने के लिए यहाँ मैं कुछ ना कुछ चीज़ें रखती हूँ ताकि आपको, ये आप भी रखा करें, कैप रखा करें, कोई भी चीज़ वेस्ट मत किया करें ताकि आपको शेप्स बनाने हो तो आप फ़ौरन से शेप बना लें। यहाँ हम सर्कल का शेप बना लेंगे। के बाद हम यहीं पर हार्ट के ही शेप की आउटलाइन करेंगे, फिर हम अपना मैसेज लिखेंगे। पहले हम अपना अंदर वाला काम पूरा करेंगे, फिर हम बाहर से डेकोरेट करेंगे। तो यहाँ हम मैसेज में लिख सकते हैं, क्योंकि 4 ब्लॉक्स है हमारे पास तो हम 4 वर्ड्स का मैसेज लिखते हैं। हैव अ हैप्पी लाइफ। आपको पता है ना ये एक दुआ हो गई है, आप किसी को भी ये दुआ दे सकते हैं। इस तरीके से आपने देखे, गौर से देख लीजिए कि इसे फोल्ड कैसे करना है। यहाँ से आपने कॉर्नर्स को पकड़ा, इसे अंदर की तरफ ट्विस्ट किया और दूसरा कॉर्नर आपने पकड़ा और इसे बाहर की तरफ ले आए और ये आपका हार्ट, और पीछे वाले के साथ भी आपने यही करना है इसी तरीके से। थोड़ा सा आपने अंदर की जो लाइंस है उसको और थोड़ा सा ठीक कर लेना है।
ताकि जब आप इसे खोलेंगे तो ये फ़ौरन से खुल जाएगा। अब आप ये देखें, ये खोला आपने, दोबारा से इसे बंद किया। 2-3 दफ़ा करने से ये थोड़ी लूज़ हो जाएगी और ये इजीली खुल बंद हो जाएगी। अब हम इसकी बाहर से डेकोरेशन करेंगे। क्योंकि दुआ आपने दी है तो आप यहाँ पर ओपन योर हार्ट ने, ओपन हार्ट ने, ओपन माय हार्ट की, ये मेरे दिल से निकली हुई दुआ है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे ओपन माय हार्ट। हम स्टिक इसलिए बाद में लगाएंगे क्योंकि हम अगर स्टिक लगा लेंगे तो फिर हमें लिखने में प्रॉब्लम होगी। आप इसे ग्लिटर पेन से आप जिस तरीके से चाहे इसे डेकोरेट कर सकते हैं। जो भी आइडियाज़ आपके माइंड में आ रहे हैं आप उसी हिसाब से इसे डेकोरेट कर सकते हैं। जितना कलरफुल होगा इतनी अट्रैक्शन होगी। स्टिक ले लेंगे। स्टिक को लगाने का तरीका, बैक साइड पे जाएंगे, यहाँ पे हम स्टिक लगाएंगे और पेपर से हम इसे, आप चाहें तो टेप भी लगा सकते हैं लेकिन मुझे पसंद है कि मैं पेपर लगाऊं बिल्कुल सेम कलर का। तो मैं यहाँ से एक पीस ले लूँगी। थोड़ा सा आपने ग्लू लिया, आपने अपना स्ट्रॉ लगा लिया यहाँ पर। अब ये जो पेपर का पीस है आप इसे भी स्टिक कर लेंगे। प्रेस करेंगे ड्राई होने तक, थोड़ी देर इसे ड्राई होने के लिए रख देंगे। अब ये बिल्कुल रेडी हो गया है। आप थोड़ा सा इसे इस तरीके से शेक करेंगे और ये फ्लावर आपका खुल जाएगा। 2-3 दफ़ा शेक करने पे ये फ़ौरन खुल जाएगा। प्यारे बच्चों, आपको कैसा लगा हमारा ये इजी पेपर क्राफ्ट? इंशाल्लाह फिर मिलेंगे दूसरे क्राफ्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। तो यहीं पर ही आज के सभी सेगमेंट्स होते हैं ख़त्म। होपफुली मेरे साथ और इन बच्चों के साथ मिलके आपने आज के सभी सेगमेंट्स को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा और इसी तरह से ही इन बहुत ही प्यारे प्यारे एपिसोड्स को देखने के लिए देखते रहिए स्टोरी टाइम और इसी तरह से ही पसंद करते रहिए स्टोरी टाइम को। यकीनन एक अगले बहुत ही प्यारे से एपिसोड को लेकर आप सबके सामने हाजिर होंगी, आप सबसे मिलने आऊँगी। तो यहीं पर ही इजाज़त दीजिए मुझे और मेरी टीम को। आपने क्या करना है कि अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। अगले एपिसोड में मिलती हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।